चिराग पासवान ने आज कुछ ऐसा किया है जिसके बाद अब चारों तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। सभी लोग चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और अब जमकर उनकी फजीहत हो रही है। दरअसल चिराग पासवान ने आज कुछ ऐसा किया है जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब जमकर भारतीय जनता पार्टी की फजीहत होने जा रही है और ये फजीहत चिराग पासवान करा रहे हैं। भले ही चिराग पासवान कितने भी दावे कर ले, लेकिन अब उन्होंने जो बयान दिया है इसके बाद बिहार में बड़ा सियासी भूचाल मचने जा रहा है। चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है जिसके बाद अब चारों तरफ उनकी बयान की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी पे उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब जब से चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर बड़ी बातें कही है उसके बाद अब जमकर लोग चिराग पासवान से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। चिराग पासवान अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन अब जो है वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी या कहे तो पूरे एनडीए गठबंधन का जो है वो सफाया हो जाएगा। चिराग पासवान ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं और जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कैसे बढ़ी है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान के इस बयान का खामियाजा भुगतने जा रही है? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल चिराग पासवान अब बुरे तरीके से फंस गए हैं। मीडिया के सामने बयान देने के बाद अब चारों तरफ चिराग पासवान की फजीहत हो रही है। पूरे देश में जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन इस समय चरम पर है और नेता प्रतिपक्ष लगातार इस आंदोलन में युवाओं का, छात्रों का साथ दे रहे हैं, इस पूरे कड़ी में अब लगातार जो है वो चिराग पासवान ने कहा है कि सिर्फ मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां छात्र भारी संख्या में सड़कों पे हैं और परेशान हैं, उनको लगातार अब उन पे आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान की वो मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर चिराग पासवान ने जो बातें कही है उसको सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले आप चिराग पासवान के इस बयान को सुनिए। धरना प्रदर्शन ये करना लोकतंत्र में संविधान आपको इसकी इजाजत देता है, पर ऐसे में आप एक विषय को बाकी विषयों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक है जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में सवालों से घिरा हुआ है, ऐसे में पुनः इस विषय को, जिस विषय को लेकर आपने संसद चलने नहीं दी, पूरा मॉनसून सत्र आपने वॉश आउट कराने का काम किया, आज एक लंबे समय के बाद फिर उनको वही विषय याद आता है और उस विषय को आधार बनाकर आप उस विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं जो देश की बड़ी आबादी की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। बहरहाल कांग्रेस की सोच यही रही है, उनकी कार्यशैली यही रही है कि एक विषय को ये लोग इतना खींचते हैं और उसकी आड़ में ना ये सत्र चलने देते हैं, ना सदन चलने देते हैं, ना उस वक्त के जो ज्वलंत विषय जिसपे सही मायनों में चर्चा बातचीत होनी चाहिए उससे भी ये लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए भाई, आप भी यंग हैं, आपको हर उस विषय की आवाज बनना चाहिए जो सही मायनों में हकदार है न्याय पाने का। मैं खुद इस सरकार का हिस्सा होने के बावजूद निरंतरता में प्रयास करता हूं कि अगर कोई आवाज अनसुनी रह गई है सरकार से तो वो उनके कान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक सेतु के माध्यम से पहुंचाने का मैंने भी हमेशा प्रयास किया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आज जिन विषयों को आप उठा रहे हैं, अच्छा होता अगर सदन जब चल रहा था उस वक्त भी आप मौजूद रहते और तब उठाते। जरूरी है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है, देर से निभा रहे हैं पर निभा रहे हैं, ये अच्छी बात है। आरक्षण में सुधार को लेकर दिल्ली में जो है धरना चल रहा है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसपे किसी भी तरीके का भ्रम देश में की एक बड़ी आबादी के भीतर संशय, आक्रोश उत्पन्न कर सकता है। ये लोग किस सोच के साथ अनशन पर बैठे हैं, सरकार के समक्ष जब ये अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखेंगे
तो जरूर सरकार इनके साथ संवाद कर अपने पक्ष कह रहे हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार की बात हो रही है। आर्थिक आधार पे 10% का आरक्षण पहले से ही सरकार के द्वारा और इसी सरकार के द्वारा वो दिया जाने का काम किया गया। लगातार चीनी का कीमत बढ़ती जा रही है, लगातार चीनी का खरीदी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्बत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने साफ तौर पे कई बड़े दावे किए हैं। और अब क्या लगता है, चिराग पासवान की मुश्किलें वाकई बिहार में बढ़ने जा रही है या फिर बीजेपी जो है अब इस पूरे मामले को संभालेगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।